धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। 108 साल बाद धन्ना भगत की जयंती मना रहे हैं। इसका कारण है कि उस भगत ने, उस संत ने उस समय जो विचार दिए थे वो आज भी विचार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। धन्ना भगत जी के मंदिर में आज उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ मैं भी दर्शन करने गया था। वहाँ उन्होंने मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए, उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाती है। और ये सरकार देशभक्ति में और इस संतों की भक्ति में विश्वास करती है, इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहाँ से इनको याद आ गया, धन्ना भगत, आज तक क्यों याद नहीं आया। हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। धन्ना भगत जी का स्टैचू हमने कुरुक्षेत्र में लगाया था, तो एक धन्ना भगत जी का स्टैचू धनौरी के गांव में या यहाँ के आसपास के लोग जहाँ चाहेंगे, जहाँ उनकी मान्यता है, एक स्टैचू उनका यहाँ लगवाया जाएगा ताकि अमर बना रहे उनका नाम। धन्ना भगत जी के मंदिर में आज उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ मैं भी दर्शन करने गया था। वहाँ उन्होंने मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए, उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाती है। ऐसे ही वहाँ एक धन्ना भगत जी के नाम का तालाब है, सरोवर है, उसकी स्पोर्ट वाल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग, उस पर घाट वगैरह बन जाए, उसका और सौंदर्यीकरण जो है उसका वो किया जाएगा। जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं। सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। यहाँ पर पीने के पानी की एक कठिनाई है, पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए, पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देके जा रहा हूँ। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहाँ से इनको याद आ गया, धन्ना भगत, आज तक क्यों याद नहीं आया। हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। आखिर कोई राजनीतिक आदमी कोई शिक्षा देने वाले संतों की बात नहीं कर सकता, कोई बंधन थोड़ी ही है। हमको समाज को भी ठीक करना है, हमें समाज का विकास भी करना है, समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हम शिक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वास्थ्य की बात भी सोचेंगे, हम सुरक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वावलंबन की बात भी सोचेंगे, हम स्वाभिमान की बात भी सोचेंगे, हम सुशासन की बात सोचेंगे, लेकिन साथ में संतों की बात सोचेंगे। मित्रों, जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे संतों की बात। 608 साल बाद धन्ना भगत की जयंती मना रहे हैं। इसका कारण है कि उस भगत ने, उस संत ने उस समय जो विचार दिए थे वो आज भी विचार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान पत्थर में नहीं है, भगवान विश्वास में है और हम विश्वास करते हैं, और जहां हम विश्वास करते हैं उस विश्वास में से कहीं भी ईश्वर को प्रकट करने का सामर्थ्य ये हरियाणा की भूमि रखती है, लोग रखते हैं, ये विश्वास करने वाले भारत के लोग रखते हैं। हैरानी करते हैं लोग, 1 मिनट पहले सेब था, महात्मा जी ने हाथ लगा दिया, 1 मिनट बाद वो प्रसाद हो गया। 1 मिनट पहले लड्डू था, संत जी ने हाथ लगा दिया, 1 सेकंड में वो प्रसाद हो गया। कैसे चीजें यहाँ बदलती हैं, भरोसे और विश्वास के आधार पर बदलती हैं। इस विश्वास के आधार पर भारत भूमि चलती है। जिस विश्वास को खोज पाना, इस विश्वास के आधार पर चलना, दुनिया के लोगों को कई बार आश्चर्य होता है। और ये सरकार देशभक्ति में और इस संतों की भक्ति में विश्वास करती है, इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, इसलिए बाबा विश्वनाथ का उद्धार होते हुए देख रहे हैं,
महाकाल का मंदिर का पुनरुद्धार होते हुए देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गीता जयंती का महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। संत महाताओं की वाणी फिर से गूंज रही है इस भूमि पर। ऐसी सरकारों के कारण, जिनकी इस धरती में आस्था है, इस संस्कृति में आस्था है, इस विचारधारा में आस्था है, हम देख रहे हैं। हम लड़े थे सुभाष के साथ, आज इंडिया गेट पर सुभाष की प्रतिमा को देखते हैं। ऐसे फॉरगेटन हीरोज जो भुला दिए गए थे, हम उन महानायकों को फिर से देख रहे हैं।